वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 22-23 में अनुमान बहुत ही गलत तरीके से लोक लुभावने के उद्देश्य से लगाया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है। प्रथम तत्व तो यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर संकेतित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,14,977 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। पिछली आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 20-21 में एक्चुअल आई है वो 1,34 आई है। अब की बार आपने रेवेन्यू रिसिप्ट सीधा लेके 2,14,000 करोड़। क्या ये वृद्धि संभव है? हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में मैंने जो अभी आपको बताया था, 20-21 में राजस्व प्राप्तियां 1,34,307 करोड़ ही रही थी। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 21-22 से 1,84,330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1,89,000 करोड़ किया गया। यह अनुमान वास्तविकता से एकदम परे है। हमारे 85% बजट लागू कैसे हो गया राजस्थान के अंदर? जवाब है आपके पास में? हमारा मैनिफेस्टो था 70% हमने उसको पूरा कर दिया। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी जब है लगभग 500 घोषणाएं हुई होगी, उसमें 60 घोषणा जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्वीकृतियां जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये मैंने कहा इसमें आंकड़ों में जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? काम की बात करो। काम की बात होती नहीं। आंकड़े 1 साल के, 2 साल के, 5 साल, मतलब क्या उसका? वो तो सब आंकड़े हैं, किताबों में है, गलत हो ही सकते हैं। तो सरकार आपकी थी तब भी वही अधिकारी थी, अभी वही अधिकारी बनाते हैं। तो जरूरत क्या हम उसके ऊपर बहस की बातें कर रहे हैं? हम कमियां क्या क्या है उस पर अब खुल के बहस कर रहे हैं। नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बजट बहस के जवाब की, खास घोषणाओं की। एक परंपरा है कि बजट पास कराने के जो स्टेप्स होते हैं 3 फेज में पास होगा। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। अगर हम कहें कि पहले फेज की बजट बहस का जवाब दिया, 95 वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिनका जवाब दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने में मुख्यमंत्री कमेटी बनाएंगे जिलों को लेकर। उनमें से उस कमेटी का जो भी डिसीजन होगा, या कहूं कि उसकी सिफारिश होगी, उस पर सरकार गौर करेगी। अभी भी ये नहीं कह सकते कि सिफारिश का अक्सर से पालन होगा, या यूं कहा जाए कि यह जो सिफारिश होगी उसके आधार पर जिले बना दिए जाएंगे। ये सरकार की इच्छा शक्ति पे होगी। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि जिला बनाने के लिए जो सदस्य अभी तक उम्मीदें पाले बैठे थे कि उनको इस बात के लिए खुशखबरी मिल सकती है, तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, लेकिन कुछ सदस्यों को डिप्टी एसपी कार्यालय मिले हैं, कुछ को नए थाने मिले हैं, कुछ को तहसील मिली हैं, किसी को उप तहसील मिली हैं, किसी को पालिका, नगर परिषद, और कहीं पे अगर बात करें तो सीएससी, पीएससी, कहीं क्रमोन्नत। अगर ये घोषणाओं की अगर बात करें, जो बजट बहस का जवाब दिया, उसमें मेडिकल और एजुकेशन दोनों पर काफी कुछ फोकस किया है। कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री ने फिर चिंता जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। और दूसरा, विकास को लेकर के उन्होंने कहा है कि बजट हमने अनाउंस किया है, पैसा कहां से आएगा तमाम सदस्य जो चुनकर आते हैं बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि बजट पूरी तरह से हम लागू करेंगे, यानी कि उसे पूरा करेंगे। चिंता किसी की भी हो सकती है, लेकिन हम उससे अमली जामा जरूर पहनाएंगे। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विंकेश मेहता जी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और मनीष पारिक साहब भाजपा से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी, ये घोषणाएं जो की गई हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतिपक्ष के आरोप हो सकते हैं, उनकी चिंता हो सकती है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि तमाम जो घोषणाएं की हैं वो हम पालन करेंगे और उन्हें लागू करवाएंगे, यानी कि बजट को अमली जामा जरूर पहनाएंगे।
कि मैंने ही कहा कि जब भरोसा देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि भरोसा जमीन पे नहीं है। आप आश्वासन दे रहे हैं। माननीय गुलाब जी कटारिया ने कहा कि इसको जमीन पे आने का कोई रास्ता नहीं है। जमीन पे जब बजट आएगा, उसका लाभान्वित होगा, उसके लिए 2-3 स्टेप बाकी है। और जब तक केवल ये जो भरोसा करना है, तो ये कोई अच्छा बजट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको निवेदन करूं कि जो बजट है वो आर्थिक बजट है, सीधा सीधा आंकड़ों पे नहीं होता है, वो जमीन पे है। आपके फंड्स हैं, आपके फंड्स के जो उसका यूटिलाइजेशन है और उससे जनता को लाभ है, ये 3 स्टेप होने पड़ते हैं। और इसीलिए जो जितने प्रकार की बातें आपने करी वो जमीन पे दिखाई नहीं देती। जैसे स्वास्थ्य पे आपने अभी कहा कि स्वास्थ्य पर एम्फेसिस किया है बजट को, लेकिन मजे की बात क्या है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसके बारे में ही कंफर्म नहीं है। लाभ के बारे में कितने बड़े बड़े अस्पताल उसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उनमें वहां लाभ नहीं मिलेगा। एक दूसरी बात जो कोरोना काल में देखने में आई थी, जब तो ये योजना लागू हो रही थी, नई थी, 850 रुपए सबसे लिए, लेकिन लाभ नहीं मिला था। अभी भी आप देखेंगे तो ऐसी शिकायतें आई कि 70,000 रुपए टोटल पहले जमा कराइए, वो जमा कराए, बाद में 18,000 रुपए पे साइन करके कहा कि अब मैं आगे क्लेम नहीं करूंगा, ऐसे लिखो, तब तो 18,000 वापस मिलेंगे, नहीं तो 70,000 पूरे गए। एक बात ये हुई। तीसरी बात ये हुई कि ब्रेन हैमरेज का जो विषय बड़ी बीमारी है वो इसमें एक्सक्लूड है। अभी अर्जन सर के हमारे एक जानकार ने जो अपेक्स अस्पताल में इलाज कराया, तो उन्होंने कहा कि मुख्य चिरंजीवी योजना का जो लाभ है वो यहाँ नहीं मिलेगा। ऑपरेशन करेंगे तो 2 लाख लगेंगे, और अगर इसके स्टंट लगाएंगे दिमाग में उसके तो 20 लाख लगेंगे। तो मेरा निवेदन ये है, मनीष जी, आपको अभी भी संदेह है, अभी भी आपको संदेह है? मुख्यमंत्री ने जी 95 जो सदस्यों की बहस का जवाब दिया, इंक्लूडिंग सीएलपी लीडर। जी बिल्कुल, मैंने कहा 10 लाख रुपए का बढ़ा दिया है चिरंजीवी योजना में। मैं सीधे लाभान्वितों से बात कर रहा हूं, जो मैं आपको उदाहरण दिए, जो हमारे इलाके के लोग हैं, मिस्टर बिड़ला है, जिनको जिनके भाई की डेथ हुई और 70,000 रुपए पहले जमा कराइए, इलाज कराना है। तो उन्होंने महात्मा गांधी में इलाज कराया, वो पैसे जमा कराए, जब बाद में वो लेने गए लाभ, तो 18,000 रुपए देने के बाद बोले इस कागज पर साइन कर दो कि अब मुझे इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं चाहिए। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, मनीष जी वापस लौट रहा हूँ। मनीष जी वापस लौटूंगा, विंकेश मेहता जी के पास में जाना चाहूंगा। विंकेश जी, अभी आपने सुना कि महज ये झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं, धरातल पे कोई योजना नहीं है, प्रतिपक्ष का साफ आरोप है। सर, मेरा नाम विकेश मेहता है, मैं कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ। जी वो मैंने बता दिया, आप बताइए। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है उससे हमारे बीजेपी के नेता वो बौखला गए। उनको ये खबर ही नहीं पड़ रही कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए यज्ञ की आवश्यकता है, वो जरूर करवाया जाएगा मौका आने पर। आज आप मुझे बताइए, चिरंजीवी योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की घोषणा कर दी। कोई आदमी पहले एक्सीडेंट हो जाता था तो सूचना देने से और पुलिस में जाने से घबराता था, उसको 5,000 रुपए उसके अकाउंट में आज पिछले बजट की घोषणा की पालना हो रही है। इसी प्रकार से 100 बाल वाटिकाएं की जगह 1,000 बाल वाटिका बन रही है, 3 लाख रोजगार की घोषणा की, अलग अलग प्रकार की कई घोषणाएं, पेंशन की घोषणाएं पूरे देश में इनकी सरकारें पूछ रही है हमारे यहाँ के अधिकारियों को कि कॉपी किया जाएगा। ऐसी ऐसी अलग अलग घोषणाएं आ रही है। परीक्षाओं के लिए नया कानून लाया जा रहा है, विधेयक लाया है। इस प्रकार से काफी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके सांसद 25 मुंह पर पट्टियां बांध के बैठे हुए हैं, मास्क के अंदर मुख्यमंत्री बना दो हमको, हमारे सांसद को मुख्यमंत्री बना दो, सब मिलकर करेंगे। मैं आपको एक निवेदन करूं सर कि इतने अच्छे काम हो रहे कि विपक्षी तारीफ कर रहा है, इसके बाद भी अब इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये खुद भी बोल जाते हैं। और इनके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ये बोल रहे हैं कि काली औरत बना के ले आए। अब क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इतना कितना स्वागत करो अच्छी योजना। विकेश जी, वो तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये मानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि क्या अगर कोई किसी के भी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कई बार इस तरह के कमेंट्स कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या उसे खारिज नहीं कर देना चाहिए जब को माफी मांग लेता है? अगर हम बार बार आज अभी तो आप ये मान कर रहे हैं बजट को, आज अच्छी चीजों की, आज अशोक गहलोत जी का अगर आप सुन रहे हो तो उन्होंने एक बात बोली है कि मुझे पता नहीं है, चाहिए। उन्होंने क्या बोला, पहली बार किसी बजट में रिकवरी पता नहीं है, पहली बार मनीष जी मैं आपके पास में लौटूंगा, मनीष जी मैं लौटूंगा आपके पास में। 45,000 लोगों के सुझाव आए राजस्थान सरकार को, कोई मामूली बात है क्या? और कोरोना में भी विपक्ष के सुझाव लेकर काम किया है अशोक गहलोत जी ने, और इस बार बजट में भी सबके सुझाव मांग के और इतना हैवी बजट दिया। मैं वापस लौटूंगा सर, वापस लौटूंगा मैं आपके पास में। बात भरोसे की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि ये बात यूं उठ रही है कि
गुलाब चंद कटारिया सीएलपी लीडर, उन्होंने कहा कि आंकड़ों से मत ठगिए राजस्थान की जनता को। तो उस पर कहा है अशोक गहलोत ने, क्या भरोसा रखिए, केवल सदन को नहीं प्रदेश की जनता को भी भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो बजट मैंने अनाउंस किया है उसको पालन करूंगा और उसको लागू भी करवाऊंगा। दूसरा साहब एक चीज और कही है उन्होंने, जिसे हम कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर के भी कहा है, जल जीवन मिशन को लेकर के भी कहा, दोनों तरफ से बातें की गई हैं। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नजदीक से देखा बजट को। श्याम जी, ये एक परंपरा है कि हर बार अनाउंस किया जाता है कि आप जब बजट बहस का जवाब देते हैं, बजट पास नहीं हुआ, अभी पास होने के तीसरा चरण में होगा, लेकिन अभी बजट बहस का जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने। तो इस बहस के जवाब के बाद कुछ सौगातें दी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंशन किया है, हेल्थ को एक बार फिर कोशिश की है कि हेल्थ पर फोकस किया जाए, एजुकेशन पे फोकस किया जाए। तो किस तरह से देखा जाए, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि 6 महीने के अंदर जिलों की सिफारिश के लिए कमेटी बनाएगी, उसके बाद विचार किया जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, आज उन्होंने बजट का जवाब देते हुए बहुत सारी चीजें स्वीकार भी की। जो प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में चीजें रखी, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, इसलिए आंकड़े तो उनके पास आ सकते हैं और आंकड़े ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो बजट में घोषणाएं की है उसको अनुपालना मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बजट कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, ये आपको भी पता है, केंद्र से कितना मिलेगा, हम कैसे करेंगे। ये बात सही है कि आज उन्होंने फिर काफी घोषणाएं की है और उन्होंने देखिए जिलों के वाली बात कही है, तो बात सही है। देखिए जिस प्रकार से उनके विधायक नाराज हो गए हैं, जूते पहनना छोड़ दिया है, या कुछ जिले ऐसे हैं जहां की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि देखिएगा अभी तो होगा नहीं जिलों की घोषणा। उन्होंने जिस प्रकार से आने वाले साल में, जिससे कि नाराजगी नहीं बढ़े और सब कुछ ना हो, जो आने वाला बजट होगा, 5वां बजट जो लास्ट अंतिम बजट होगा, उसमें जिलों की घोषणा होगी। ये तो आज तय हो गया इस तरह से कहने देने के बाद। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप और हम राजस्थान का विकास चाहते हैं, आप तय कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री से समय ले लीजिएगा, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हम लीड नहीं करेंगे, लीड प्रतिपक्ष के नेता करें, और हमारी ईस्टर्न कैनाल की जो योजना महत्वपूर्ण है उसके लिए चलें साथ साथ, और वहां पर कहें कि हमारी योजना को जो राष्ट्रीय स्तर की घोषणा करनी है, आपको 16 तो है, 17 भी कर दो, तो हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। इसमें प्रदेश का भले के लिए अगर मिलजुल करके प्रतिपक्ष और पक्ष साथ जाकर के प्रधानमंत्री से मांगे। उन्होंने फिर कहा कि जोधपुर से जाते हैं हमारे जल जीवन मिशन को लेकर के भी कहा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री जी के पास अगर जल शक्ति मंत्री खुद भी मान रख देते कि मेरी एक तो लाज रख लीजिए, ईस्टर्न कैनाल है जिसको स्वीकृत कर दीजिए, तो हो जाता कुछ। लेकिन उन्होंने भी हमारी लाज नहीं रखने की कोशिश की। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में आप 90-10 का देते हो, तो राजस्थान को देने में क्या दिक्कत है? मांग तो करो प्रतिपक्ष, देवे नहीं देवे बात अलग है, हमारे साथ में सुर तो मिलाओ, क्योंकि राजस्थान के विकास का मामला है। तो ऐसे में प्रतिपक्ष दूर नहीं है, प्रतिपक्ष हमारे साथ मिलकर के मांग करे कि हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में अगर दे रहे हो या बाकी के क्षेत्रों में दे रहे हो तो राजस्थान को भी दे दो। तो राजस्थान का निश्चित रिफाइनरी वाली बात उन्होंने कही कि देखेगा कि 70,000 करोड़ की रिफाइनरी का कीमत बढ़ गई, 26%। हमने कहा इन्होंने वसुंधरा जी ने तय कर लिया, आप पीछे तो हट नहीं सकते, लेकिन किसी भी हिस्सेदारी नहीं हो सकती, ये कह सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने 9,000 करोड़ रुपए ईस्टर्न कैनाल के लिए रख दिए, काम शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको पता है इसकी कीमत बढ़ जाएगी। हम चिंतित हैं, इसलिए प्रतिपक्ष हमारी चिंता को साथ में लेकर और प्रधानमंत्री जी से अगर प्रदेश के भले के लिए बात की जाए तो निश्चित रूप से हमारा भला नहीं होने वाला, आम जनता का भला होगा। 13 जिलों में जो आने वाली समस्या का समाधान होना वो हो पाएगा। आज देखिए फिर मैं और देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमने चिरंजीवी योजना में 10 लाख कर दिया है बीमा, प्रधानमंत्री भी लागू कर दे। और शहरी क्षेत्र में जो इंदिरा रोजगार योजना देने की बात हमने कही है, वो इंदिरा जी को तो रखेंगे नहीं, वो दूसरे किसी भी नाम से केंद्र में के माध्यम से इसको लागू कर दे, तो निश्चित रूप से भला भी हो सकता है। और फिर पेंशन वाली बात फिर आज उन्होंने दोहराई कि पेंशन हमने क्यों लागू की और क्या कारण रहे। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि इससे निश्चित रूप से 35,000 करोड़ का फायदा होने वाला है राजस्थान सरकार को। तो उन्होंने आंकड़ों का जाल। और श्याम जी वापस लौटूंगा, कर्मचारियों के लिए एक और तोहफे की बात कही है कि जो हड़ताल के दरमियान अमान्य
कर दी गई थी उनकी लीव्स को, उन्हें मान्य कर लिया गया है, यानी कि वो कटौती का पैसा वापस मिल सकेगा। एक और कर्मचारियों के लिए तोहफा कहा जा सकता है इसे। मनीष जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, कांग्रेस लगातार ये बात कहती है, चाहे सदन में कहे चाहे सड़क पर कहे, कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो वहां के लिए 90-10 का रेशो, हमारे यहाँ रेगिस्तान का क्षेत्र है, और जल शक्ति मंत्री हैं, खुद डेजर्ट एरिया से आते हैं, वो पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, उसके बावजूद भी आंख मूंद करके देख रहे हैं। 25 सांसद हैं। हमारी बात को जुटला दीजिए कि कांग्रेस इस बात को उठा रही है, लेकिन कभी किसी ने कोशिश की प्रधानमंत्री जी से जाके कहने की, या हाउस में किसी ने डिमांड की हो कि राजस्थान भी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, ये पैसा उधर भी करना चाहिए? नहीं, मैंने आपको निवेदन किया, ये तो चतुरतापूर्ण बयान है, और बजट उनको पेश करना है और अपेक्षाएं कर रहे विपक्ष से, ये तो कमाल है। अगर आप मनीष जी, अपेक्षा की बात नहीं, ये पानी की बात है, पानी की बात है, पानी की बात है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जल शक्ति मंत्री, मैं आपको निवेदन करूं, हैं नॉर्थ ईस्ट में जब 90-10 का रेशो दे सकते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में तो अब तो फिर भी सुबीते आए हैं, अब तो जैसलमेर में अनार उग रहे हैं, पहले नहीं थे। तब इनकी सरकार थी, कब तो नहीं बात करी कि पहाड़ी क्षेत्र में 10% है, यहाँ क्यों नहीं है। इसलिए केवल अपेक्षा नहीं करना, केवल बातें बनाना, केवल मनीष जी, जो रेशो तय है, ये वर्तमान सरकार ने चेंज किया, पहले ये रेशो नहीं था। गवर्नमेंट की जो योजनाओं का पानी को लेकर के था, क्योंकि देखिए स्पेशल स्टेट का दर्जा किसी को भी नहीं मिल सकता, ये तो तय हो चुका। 2006 के बाद में 2014 में इसका एक वो भी जारी कर दिया गया है, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, स्कीम्स को विशेष कैटेगरी में ले सकते हैं। ये मैंने आपको निवेदन किया, ये बजट का जवाब नहीं है, ये अपेक्षाएं है। अब मुख्यमंत्री कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी हैं या ये अशोक गहलोत जी हैं? सारी अपेक्षाएं विपक्ष से कर दी उन्होंने, और ये तो आप समझ सकते हैं कि चतुर नेता है, इस बॉल को उस पाले में डाल दो। ये बजट नहीं है, बजट तो फैक्चुअल एस्पेक्ट पे ये जनता पूछेगी। 1,80,000 नौकरियां आपने वादे कर लिए। आपको तो ध्यान है योगेंद्र जी, जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है 2019-20 का, 20-21 का और 21-22 का, इनमें जो घोषणाएं भी जोड़ते हैं अगर अपन, तो 1,80,000 नौकरियां होती है। और रियल में कितनी मिली है? ये रीट के 16,000 कैंसिल करते हैं तो 39,220 नौकरियां अभी तक मिली है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो डिफरेंस इतना ज्यादा है, तो बेरोजगारों को दिक्कत तो होनी है। उसके ऊपर ये मुसीबत है कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है, राजीव गांधी की जो स्टडी सर्किल है, उसी ने रीट का पेपर आउट कर दिया है। तो उल्टे ये तो कल्प्रिट तो खुद हैं और बातें कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। पूरे बजट का हाल यही है कि यहाँ पे कहना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, और बातें बना के विपक्ष के सामने रखना है। कोरोना काल में भी मनीष जी देखिए, अगर ये बजट लागू नहीं होगा, मनीष जी बजट लागू नहीं होगा, जनता बहुत स्मार्ट है, आजकल हमारे पास स्मार्टफोन है सबके पास, वो डाल के देख लेते हैं कि कौन सी घोषणा की थी। आपसे भी पूछा जा सकता है, चाहे अशोक गहलोत, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि घोषणाओं की हकीकत ये है, बहुत अच्छे से जानती है पब्लिक। यहाँ सवाल ये नहीं है, इसको बजट से मत जोड़िए। उन्होंने साफ ये कहा है कि हम आपके साथ चल सकते हैं, आपके नेतृत्व में हम चल सकते हैं, लेकिन राजस्थान को नॉर्थ ईस्ट की तरह है, उसी तर्ज पे एटलीस्ट जल शक्ति मंत्री जी के माध्यम से ये पैसा दिलवाइए। हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को पैसा मिलना चाहिए, हम आपके पीछे चल सकते हैं, आपके नेतृत्व में चल सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। इसका सच ये है, ये आपको श्याम सुंदर जी ने भी बताएंगे कि जो जल, घर घर जल, हर घर जल, नल से जल, ये माननीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। और 23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने अगर घर से नल और नल से घर और नल से जल में करी है, जो बजट में मेन बड़ी बात है, वो सब पैसा केंद्र से ही आने वाला है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, और उसको यहाँ पे राजस्थान का पोर्शन दिखा के कि 23,000 करोड़ रुपए जैसे इनको लगाने हैं, तो कुल मिला के फर्क तो 46,000 करोड़ का पड़ेगा। तो केंद्र सरकार की योजना को ही ये ढंग से लागू करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि जो जो केंद्र सरकार की योजना है, उनको ढंग से योजना लागू कर देंगे तो उसका लाभ तो मिलने ही वाला है। उस समय चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। चलिए, समय थोड़ा कम है, विकेश जी के पास जाना चाहूंगा। विकेश जी, साफ कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये करना तो आप ही को है, जो तय हो चुका, ऊपर हो चुका, ये कोई आवाज नहीं उठाएंगे अब। लेकिन राजस्थान को पानी हमारे सांसद को इन्होंने बार बार कहा। योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा जब ये कोरोना काल चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि राजस्थान के 25 सांसद जीत कर आए हैं, ये वहां पे बात उठाएं। ऑक्सीजन की बात हुई थी तो 61,000 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए थे, तो ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? जब ये बात आई थी। आज अभी जब जैसे भी ये बात करेंगे,
तो राजस्थान सरकार फेल्योर रही उस मामले पे, बात तो होगी। चलिए जवाब दिलवा रहा हूँ। हाँ जी विकेश जी, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, आपने कितना साफ क्वेश्चन इनको पूछा 90-10 का, इन्होंने कहाँ बातों को घुमा दिया। माननीय जल शक्ति मंत्री कुछ दिनों पहले यहाँ बांसवाड़ा में आए थे और यहाँ पर हमारे जल मंत्री जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब है, उन्होंने और हमने उनको ज्ञापन दिया राजस्थान के लिए, और हमारे बांसवाड़ा का पानी गुजरात जाता है उसके लिए भी दिया कि राजस्थान का पानी राजस्थान में रहना चाहिए। राजस्थान की तमाम स्कीमों के बारे में हमने मांग की यहाँ के मंच से, पूरे राजस्थान के अखबारों में आया था। आज अशोक गहलोत जी ने उसी मांग को वापिस एक अलग तरीके से सदन में रखा है कि भाई 2500 सांसद हैं, बीजेपी है और राजस्थान में कांग्रेस है, वो एक मंच पे आके राजस्थान डेजर्ट एरिया के लिए कोई भला कर दो, हमारा केंद्र से मांगो ये। अब ये चीजें मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो इनको इसमें भी राजनीति दिख रही है, चतुरता दिख रही है। अशोक गहलोत जी ने एक लाइन एक बार कही थी कि अगर मैं मेरी सरकार और राजस्थान के 8 करोड़ जनता की खुशियों के लिए, किसी ने बीजेपी के नेता ने उनके ऊपर कमेंट किया था कि अशोक गहलोत जी अकाल के टाइम पे कि कटोरा लेके भीख मांग रहे केंद्र सरकार से, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। आज भी अशोक गहलोत जी वही स्टैंड पे है कि अपनी सरकार के लिए नहीं, अपनी जनता के लिए, 8 करोड़ जनता के लिए कांग्रेस वित्तीय प्रबंधन का जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री की, लेकिन हमारी जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रहनी चाहिए। हम पानी मांग रहे हैं केंद्र से, कोई दूसरी चीज नहीं मांग रहे, लेकिन राजनीति होती है इस मामले में और केंद्र का राजस्थान सरकार के साथ क्या रवैया है वो सबको पता है, एक 8 करोड़ जनता को पता है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास कार्यों के लिए तो कम से कम एक मंच पे आओ। राजस्थान तो महाराणा प्रताप की भूमि है, शूरवीरों की भूमि और त्याग तपस्या और बलिदान की भूमि है। थोड़ा त्याग कर लो बीजेपी के साथियों, कांग्रेस के साथ हो जाओ, विकास कार्यों में इतिहास कायम होगा राजस्थान का और सब मिलके कहेंगे। भाषण थोड़ी देना, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये बड़ी बात है, ये वित्तीय प्रबंधन का जिम्मा वित्त मंत्री का होता है और वित्त प्रबंधन तो है नहीं। श्याम जी आप समय कम, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा, खाली कटोरा समय कम है, वित्तीय प्रबंधन करना पड़ता है। समय कम है, मुख्यमंत्री जी के साथ आपके पास आना चाहूंगा। इमोशनल बातें नहीं करते हैं, फैक्चुअल बातें आती नहीं है। या कहूँ कि जो योजना है उसको लेकर के, तो क्या लगता है आपको ये आने वाले दिनों में एक चुनावी मुद्दा भी होगा कि राजस्थान के मिनिस्टर थे, हमें जो रेशो नॉर्थ ईस्ट को जो दिलवाए हमें नहीं दिलवाए, ये कांग्रेस एक मुद्दा उठाएगी? देखिए जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं, जोधपुर से 2 वर्चस्व नेता, अगर मुख्यमंत्री भी जोधपुर से आते हैं, वो भी जोधपुर का प्रतिनिधित्व संसद में हमारे अशोक गहलोत भी 5 बार कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो आगे की लड़ाई क्या होगी ये तो आपको पता है, या उनका पुत्र चुनाव लड़ेगा तो कहेंगे कि जब इनके पास मौका आया तो आपने कुछ दिलवाया नहीं, अब आप जब बात करते हो। लेकिन देखिएगा आज उन्होंने बहुत बारीकी से कुछ चीजें और कही, आपने देखा राजीव महर्षि के ऊपर आज कटाक्ष किया बहुत बड़ा, आपने देखा हो तो उन्होंने कहा कि अगर वो 2004 से पहले अगर वो उनको होते, अगर वो रिटायर होते तो क्या स्थिति होती है। उन्होंने जो कहा है कि मानव अधिकार आयोग ने नोटिस देकर पूछा सरकार से कि पुरानी योजना लागू क्यों नहीं कर रहे हो, तो मानव अधिकार आयोग अगर पूछ रहा है सरकार से तो हमने हितकर में निर्णय किया है तो किया है, कोई बात नहीं। एक चीज उन्होंने देखी कि जीएसटी का पुनर्भरण का समय 5 साल और बढ़ाने की मांग की है, तो की है इससे कि हमारा पैसा मिल सके। और उन्होंने आज फिर कहा कि हमको कम कितना मिल रहा है, अब जो कम पैसा मिला था, जो 19,000 करोड़ कम मिला है हमको इस साल, और पहले वाले साल में 15,000 करोड़ कम मिला था। तो मुख्यमंत्री फ्लोर पे बात नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ आखिर? विधानसभा में कह रहे हैं, वो आम सभा में नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए आपको विधानसभा में कहीं भी बातें, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि 3 लाख भर्ती करेंगे, और जो हिसाब किताब तो मैंने पहले दिया था जब राज्यपाल के अभिभाषण में प्रतिपक्ष मौजूद नहीं था, सदन में मौजूद है, कर ले बात करने की बात करें। एक उन्होंने देखिए निजी विश्वविद्यालयों के लिए फिर रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी, आज फिर वापस से उन्होंने लेबर फंड के लिए फिर कह दिया एक लेबर बोर्ड बनाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, और रीट के मामले को लेकर उन्होंने भी चिंता प्रकट की कि हाँ निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है और इसमें हम सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज जो कुछ कह रहे थे वो उन्होंने आत्मकथा से कहा कि मैंने जो 500 घोषणाएं की है, 60 की तो प्रतिक्रिया करके हमने उसकी मंजूरी भी जारी कर दी है। तो हम उस और भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान के, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है श्याम जी। देखिए बात सरकार की नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी ये बजट एक ट्रम्प कार्ड के रूप में है। अगर ये घोषणाएं अक्सर से लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि जनता के बीच जाने के लिए इनके पास में गिनाने को बहुत कुछ होगा। और अगर महज घोषणाएं बन करके रह गई तो प्रतिपक्ष
वो धरातल पे जरूर उतार पाएगा कि इनकी घोषणाओं का एजेंडा ये है और इसकी हकीकत ये है। ये ऐसे टाइम पे घोषणाएं हैं कि जब करने का वक्त है इनके पास में। ऐसा नहीं है कि हम इसे एक चुनावी बजट के रूप में देखें, वक्त है अभी। नवंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। अधिसूचना की भी बात कर लेते हैं तो सितंबर से के लास्ट वीक तक अधिसूचना जारी होगी अगले साल। ऐसे में समय काफी है, सरकार अपना रोड मैप समय के साथ में खींच सकती है, उन्हें इंप्लीमेंट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि गिनाने को बहुत कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। श्याम जी भाई साहब, तो